मैया भगवान से चरणों में जुड़ने के लिए, लगने के लिए कपिल भगवान कहते हैं देवहूति मैया से कि आपको संतों का संग करना होगा। अच्छा प्रभु ये बताइए कि संत होते कैसे हैं? क्या कोई बढ़िया दाढ़ी मूछा रख ले, रंगे चंगे वस्त्र पहन ले, उसको संत कहते हैं? संत होते कैसे, किसे कहते हैं? तो कहते हैं संतों के 5 लक्षण होते हैं। तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। संत जो होते हैं बड़े तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु मतलब द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता होती है, स्वस्थ होते हैं। कोई माला पहना दिया तो बहुत ज्यादा खुश नहीं, कोई धक्का दे दिया अरे बाबा चल किनारे तो नाराज भी नहीं होते। उनकी सुख दुख की चाबी उनके पास होती है, लेकिन हमारी सुख दुख की चाबी दूसरे के, पड़ोसी के हाथ में होती है। किसके हाथ में? पड़ोसी के। वो माला पहना दिया तो हम खुश, धक्का मार दिया तो हम नाराज। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संत होते हैं भैया, तुम माला पहनाओ तो भी सामान्य है और धक्का मार दो तो भी सामान्य है। अपने आप को ठीक है, धक्का मार दिया, थोड़ा कह दिया भैया काहे मार रहे हो, लेकिन अपने अंतरात्मा को दुखी नहीं करते, क्योंकि यहाँ भगवान बैठे। ये तो सुखी होने का लक्षण है। इसको हर कोई यदि जीवन में उतारे तो परम सुखी को प्राप्त कर सकता है। हाँ, अंदर से हमारा परमात्मा बैठा है, उसको हर समय हमको प्रसन्न रखना चाहिए। तो संत जो होते हैं द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता होती है, बड़े तितिक्षु होते हैं। तो पहला लक्षण बताया तितिक्षुवाः कारुणिकाः। दुख भी उनको होता है तो कब होता है? दूसरों के दुखों को देख करके। हम लोग भी दुखी होते हैं कब? जब अपने कोई सगे संबंधी, नात, रिश्तेदार, जिससे करीबी अपने परिवार का व्यक्ति जो है कोई कष्ट में हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ कष्ट में देख ले दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो संत होते हैं किसी को भी देखा परस्मिन बंधु वर्गेगा, आप कोई पराया व्यक्ति हो, अपना बंधु हो, सब में उतना ही कष्ट का अनुभव करते हैं जितना अपने पैर में चोट लग जाए और दूसरे के पैर को देख लिया तो उतना ही कष्ट अनुभव करते हैं। उनके अंदर करुणा होती है, सुहृदः सुंदर हृदय होता है, सर्वदेहिनां सभी देहधारियों के प्रति, अजातशत्रवः इसलिए उनके कोई शत्रु नहीं होते। शत्रु कब होते हैं? जब हम किसी की बुराई करते हैं। देखिए कहीं किसी की बुराई करना यदि प्रारंभ करते हैं, कोई अपना करीबी व्यक्ति हो, हमने बुराई कर दिया, आपने सोचा ये तो कभी करेगा, कहेगा नहीं, लेकिन अधिकतर 99% मान लीजिए ये होता है कि आपने जिससे कहा है वो दूसरे कह देगा, तीसरे कह देगा, चौथे, ऐसे घूमते घूमते 2 महीना 4 महीने साल भर मिल जाए, लेकिन वो व्यक्ति के पास जिसका आपने बुराई किया उसके पास पहुंच ही जाएगा, निश्चित पहुंचेगा। तो संत जो है किसी की बुराई करते नहीं, करते हैं क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा कर दिया तो प्रशंसा पहुंचेगा तो सब उनके मित्र रहते हैं। तो हमें भी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। अजात शत्रु यदि बनता है तो कभी भी करिए किसी की प्रशंसा ही करिए, तो प्रशंसा करेंगे, शत्रु की भी प्रशंसा कर दीजिए। हो सकता है कुछ दिन के बाद वो शत्रु प्रशंसा सुन ले तो शत्रु भी आपका क्या बन जाए? मित्र बन जाए। तो अजातशत्रवः, तो संत जो होते हैं अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः, वो किसी से बैर नहीं रखते। निज प्रभु मैं देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। पूरे संसार में अपना देखते हैं कि सब हमारे हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, अनुभव किया होगा, सबके साथ एक घटना होता कि भोजन करते करते कभी कभी दांत से जीवा कट जाता है। किसका नहीं कटा है? कभी हाथ ऊपर कर, सबका कटा है ना, कट जाता है धोखे से। तो क्या कभी ने ये किया अरे 32 दांत मिलकर के कोमल से जीवा को काट दिया? तो अन्याय है भैया, गलत किया है। तो क्या कोई हथौड़ा लेकर के अपना दांत तोड़ा? नहीं तोड़ा। क्यों? क्योंकि पता है कि दांत भी तो अपना है, अभी जीवा का दर्द हो रहा है और दांत तोड़ दिए तो उसका दर्द और 4 गुना बढ़ जाएगा।
तो संतों को जो है यही ज्ञान हो जाता है कि सबका जो उच्च कोटि के संत होते हैं कि उसको कष्ट यदि होगा तो भी तो अपना ही कष्ट है। सारे संसार में तो कपिल भगवान कहते हैं कि ऐसे संत हों, ऐसे गुणों वाले संत हों भैया, उनके पास आप जाकर के बैठिए और भगवान की मधुर मधुर कथा को सुनिए। कि सतान प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हद कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाशप वर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। मैया जब ऐसे संतों के बीच में बैठोगे तो भगवान के स्वभाव की महिमा, प्रभाव की महिमा सुनाएंगे तो सुन सुन करके आप ही द्रवीभूत जो है हो जाओगे। और यहाँ पे अद्भुत भगवान के अष्टांग योग का वर्णन भगवान कपिल भगवान ने मैया को बताया है। भगवान के ध्यान की विधि बताई है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसका विस्तार से वर्णन किया है। अब ये बताइए भगवान का ध्यान कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर करके बोलिए राधे राधे। सभी करते हैं, कुछ लोग तो हाथ ऊपर नहीं कर रहे। देखिए माताएं खूब करती हैं, दो दो हाथ उठा रहे, बोलिए राधे राधे। लेकिन ध्यान भैया भले कहते हैं कि हमने भगवान का ध्यान किया, लेकिन ध्यान करना इतना सरल जो है नहीं है। उसके पहले और कई पड़ाव है, उनको पार करना पड़ता है तो फिर ध्यान हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, उसका नींव है यम। अब कई लोग तो यम ही नहीं जानते कि यम क्या है। जब यम सुनते हैं कहते हैं कि महाराज यमराज की बात शायद कर रहे हो। बोले राधे राधे। तो यम क्या है? अहिंसा सत्य अस्तेय और अपरिग्रह यमा, इसको यम कहते हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, यम की परिभाषा है। इसका बहुत गूढ़ अर्थ है भैया। अहिंसा की परिभाषा आप लोग शायद सब जानते हैं। अहिंसा किसे कहते हैं? साधारण अर्थ किसी जीव की हिंसा न करना। अहिंसा किसे कहते हैं? किसी जीव के हिंसा न करना ही क्या है अहिंसा। ये साधारण अर्थ है, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ में जाएंगे, सूक्ष्म अर्थ तो ये है मन वाणी से भी किसी के अंतरात्मा को कष्ट न देना ही सच्ची अहिंसा है। हम किसी जीव का जो है हत्या तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी वाणी के द्वारा किसी के अंतरात्मा को कष्ट दे रहे हैं, हम समझ लीजिए पल पल हिंसा कर रहे हैं। अच्छा, अहिंसा का पालन करने से लाभ क्या होगा भैया? लाभ भी ये सबके। अहिंसा का जब हम सच्चे अर्थों में पालन करते हैं, आप अनुभव करके देखिए, आप महीना दो महीना अपने जीवन में यदि कर लेते हैं, उसका फल आप ये देखेंगे कि आपका कोई शत्रु भी होगा, आपको मारने को उद्देश्य से कुल्हाड़ी लेकर कोई लेकर भी आ जाए आपको, लेकिन आपके सामने आएगा तो उसकी बुद्धि बदल जाएगी। अरे इसको नहीं मारना चाहिए, बुद्धि देखते ही बदल जाएगी। क्योंकि आप जब सच्चे अहिंसावादी, लेकिन उसका पालन करना पड़ेगा। दूसरा है अहिंसा सत्य। सत्य क्या है भैया? आपने किसी बात को जैसे देखा जैसे सुना, उसको बिना परिवर्तित किए, किंचित मात्र परिवर्तित किए बिना उसको उसी प्रकार से कह दें। आजकल तो हम पल पल सुनते हैं, दस्तो अपने मिलाकर उसको बताते हैं, तो क्या हो गया? असत्य हो गया। बिना परिवर्तित किए कह देना वो सत्य है। अच्छा, जब सत्य का पालन करेंगे तो क्या होगा? हम लोग ढूंढते रहते हैं ना संतों को, महंतों को, अरे महाराज जी कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। जब आप सत्य का पालन करेंगे तो किसी महंत संत को ढूंढने की आवश्यकता जीवन में नहीं पड़ेगी। आप जो कहेंगे वही सत्य हो जाएगा। इतनी शक्ति आ जाती है सत्य का पालन करने से। आप में से कोई पालन करके देख लीजिए, महीना दो महीना पालन करिए, हम बिल्कुल सत्य में रहेंगे। बोली राधे राधे।